ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का जिसमें शुरुआत हम करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे की 10 वीडियो ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश का जो खतरा बना हुआ है वो आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह हरियाणा का हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। वो पानी पूरी रफ्तार के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली की तरफ जब वो पानी बढ़ रहा है तो फिर यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर रहा है और दिल्ली पर बाढ़ का खतरा। दिल्ली में निचले इलाकों से 10,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। कई इलाकों में घुटनों पानी भर चुका है और बहुत से इलाकों में तो कमर तक पानी भरा हुआ है। यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आ गई है, घरों में पानी भर गया है। स्कूल्स ऑनलाइन मोड में चले गए हैं, बहुत से स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांधीनगर के यमुना खादर क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह प्रशासन लगातार दे रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें, या यूं कहें आप मुश्किलों का सैलाब जो दिल्ली में यमुना का पानी लेकर आया है, और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाइए, निचले इलाके खाली कीजिए। दिल्ली पर बाढ़ का बड़ा खतरा, बाढ़ से दिल्ली सावधान, अलर्ट मोड पर पूरा का पूरा प्रशासन। दिल्ली में इस वक्त प्रशासन लोगों की मदद के लिए जमीन पर उतरा हुआ है। सुरक्षित स्थान पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन पानी है, किसी की मानता नहीं। और ऐसे में देखिए कैसे निचले इलाकों में पानी लगातार भरता हुआ आपके सामने। ये संकट काल है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि यमुना ने विकराल रूप ले लिया। पहाड़ों में भी इस बार बहुत बारिश हुई है। पहाड़ों का पानी बहकर मैदानों में आ रहा है। हथनीकुंड बैराज के गेट खोलने पड़े हैं और उसी का पानी अब दिल्ली को डरा रहा है। दिल्ली के जो इलाके यमुना नदी से बिल्कुल सटे हुए हैं, वहां पर बारिश का पानी लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ओखला बैराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोहे का पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, आईटीओ बैराज की तस्वीर आपके सामने है, कालंदी कुंज, मदनपुर खादर, यमुना बाजार, ये वो दिल्ली के तमाम इलाके हैं। यहां इस वक्त लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है। दिल्ली में अब तक निचले इलाकों से 10,000 लोगों को हटना पड़ा है। अपना घर बार सब छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। कुछ लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीएमए को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे ने भी सुरक्षा के मद्देनजर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी है, कम कर दी है। धीमी रफ्तार से जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां से अब ट्रेनें गुजर रही है। तो कुल मिलाकर ये है यमुना में जलस्तर बढ़ने के दिल्ली पर हो रहे साइड इफेक्ट्स। तो दिल्ली में एक बार फिर यमुना के जलस्तर में ये जो बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बारिश और साथ ही साथ हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है और अगर यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की बात करें तो वो इस समय 206.65 के ऊपर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ज़्यादा ऊपर। खतरे का निशान फिलहाल 205.33 है, लेकिन यमुना का रौद्र रूप हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यमुना लगातार बह रही है और ये जो यमुना का जल स्तर बढ़ा है वो अपने आप में बेहद बड़ा और विकराल रूप यमुना का दिख रहा है। आप देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। वजह यह है कि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से यमुना के किनारे भी पूरा आपको जलमग्न एरिया दिखेगा। और ये सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जितने लाख क्यूसेक पानी फिलहाल अभी तक, यानी कि 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है यमुना में, और उसकी वजह से यमुना का ये विकराल रूप, ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बहरहाल दिल्ली सरकार की तरफ से जो एहतियातन कदम हैं वो उठाए गए हैं। यमुना के निचले स्तर
पर तमाम लोगों को खाली करवा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यमुना इसी तरीके से लगातार बह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना का ये जो फिलहाल बढ़ा हुआ जलस्तर है, उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम इलाकों को खाली करा लिया गया है। जितने भी यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं, अगर बुराड़ी की बात करें या उसके आसपास की बात करें, तो कई लाख लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करा दिया गया है। हालांकि अगर गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में जो बाढ़ क्षेत्र है, वहां से भी लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो पहाड़ों पे हो रही है बारिश, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई थी, उसके कारण भी कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से यमुना का अब जलस्तर विकराल रूप देखने को मिल रहा है, आप देखिए तस्वीरों में चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। वजह यह है कि इसके मद्देनज़र फिलहाल लोहे के जो पुल हैं आईटीओ के पास, उसको बंद कर दिया गया है। हम इस समय वहीं मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना का ये विकराल रूप फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। उधर देखिए, दिल्ली का जो सिविल लाइंस इलाका है, वहां मोनेस्ट्री मार्केट है और यहां पर भी हालात बदतर हो रहे हैं। पूरा ये जो बाजार है मोनेस्ट्री मार्केट, ये पानी की चपेट में आ चुका है। इस इलाके में चाहे तो घर हो या फिर मंदिर, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जलभराव ऐसा है कि इस वजह से दुकानदारों ने दुकानों के शटर डाउन कर रखे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर है वो लगातार अब बाजारों के अंदर भी आ गया है। ये मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर है, जहां पर जितना भी हम लोग लगातार आगे जा रहे हैं, वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ से तकरीबन 800 से 900 मीटर दूर यमुना नदी है। लेकिन जिस तरह से पानी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, बहाव बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ तक दुकानों तक पानी आया है और लगातार घुटने के ऊपर तक पानी लगातार यहाँ पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट से हम लोग दिखा रहे हैं। और इसी जलभराव की वजह से ये जो सारी मोनेस्ट्री मार्केट है, ये पूरी मार्केट आज बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से जलभराव की ये पूरी तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है। हर तरफ आप देख लीजिए कि किस तरह से दुकानों के अंदर ताले लगे पड़े हैं और दुकानों के अंदर लगातार ये पानी घुस चुका है। तो देखिए, ये सीधी तस्वीर यहाँ से एबीपी न्यूज के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं मोनेस्ट्री मार्केट से। और यहाँ पर अगर आप तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर यही साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से लोगों के घुटनों तक यहाँ पर पानी आ चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पूरी जो मोनेस्ट्री मार्केट है, ये पूरी पानी से पूरी तरह से पट चुकी है। तो ये स्थिति है इस वक्त यमुना के अंदर कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर 206 को पार कर चुका है और लगातार जिस तरह से हथनी कुंज बैराज से लाखों क्यूसेक पानी लगातार दिल्ली के अंदर छोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद ये सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ा। जितना आगे हम लोग जा रहे हैं उतना ही लगातार जो पानी का बहाव है वो भी आगे की तरफ जा रहा है। तो अब ऐसे में आने वाले जो 24 घंटे हैं वो दिल्ली के लिए खासे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह भी हथनी कुंज बैराज से दिल्ली के तरफ लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति बनती है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, मोनेस्ट्री मार्केट। तो देखिए, यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसके बढ़ने से यमुना बाजार का जो पूरा इलाका है वो डूबा हुआ है। यहां मौजूद कई घर पानी की चपेट में। स्थानीय लोगों की अगर माने तो कल देर रात ही अचानक पानी उनके घरों में घुस गया। कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर इस वक्त पहुंचने का मौका मिल पाया, लेकिन कुछ लोग तो वहीं अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। अभी भी अपने घरों की छत पर बहुत से लोगों ने शरण ले रखी है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण यमुना बाजार में तमाम घर जो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे वो पानी में डूब गए हैं। वजह यह है कि जिस तरह यमुना का जलस्तर अब 206.80 है, आप देखिए कि तमाम जो घर हैं वो आपको तस्वीरों में डूबे हुए नजर आएंगे। आधे दरवाजे जो हैं वो लगभग पानी में डूब गए हैं। फिलहाल ये जो आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है, यहाँ नीचे सड़क है और जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सीढ़ी है और मेरे सीढ़ी के नीचे और भी 3 सीढ़ियाँ हैं। अगर मैं इसके
और नीचे जाऊंगा तो पानी मेरे कमर से भी ऊपर आ जाएगा, यानी कि कंधे तक पानी फिलहाल यहाँ पर है। और अगर इस पूरे इलाके में आपको मैं दिखाऊं तो देखिए पूरा इलाका जलमग्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना बाजार का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नीचे नहीं रह रहे हैं, जो लोग हैं वो या तो छत पे रह रहे हैं या तो फिर वो बाहर जो दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है वहाँ पर शिविर में रह रहे हैं। जो हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से फिलहाल जो पानी है वो बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बोट से अपने जो ज़रूरी सामान हैं उनको निकाल रहे हैं। वजह यह है कि तमाम जो सामान है वो यहाँ पर घरों में जो फंसा हुआ है वो बोट के द्वारा तमाम लोग यहाँ से अपने ज़रूरी जो सामान है उसको निकाल रहे हैं। वजह यह है कि रात में पानी ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण कहीं ना कहीं तमाम लोगों का जो फ़िलहाल सामान है वो फंस गया, तो ज़रूरी सामान फ़िलहाल निकाला जा रहा है। हालांकि यमुना बाज़ार में लगातार पानी बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं यानी कि जो यहाँ पर निचला इलाका है उसको फ़िलहाल खाली करा दिया गया है। और जिसके मद्देनज़र अब तमाम जो लोग हैं वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग छतों पर रह रहे हैं। वजह यही है कि जिस तरह से पानी बढ़ा है पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर यमुना बाजार का जलमग्न और पानी ही पानी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दरअसल ये जो यमुना बाजार वाला पूरा इलाका है ये पानी में डूबा हुआ है, लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। जहां तक नजर आ रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। और ऐसे में इलाके में नाव के जरिए एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने हालात का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। यमुना बाजार का ये इलाका है और यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से देखिए एबीपी न्यूज़ आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह यमुना बाजार यहाँ पर फिलहाल ये जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। तमाम जो घर हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर अब 206.80 बताया जा रहा है उसकी वजह से तमाम जो घर हैं वो डूब गए हैं। और आप देखिए ये जो मकान है वो आधा दरवाज़ा पूरा बंद हो गया है। हालांकि तमाम लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कराया गया है और इस पूरे इलाके को फिलहाल अब जलमग्न तरीके से देखा जा सकता है। चारों तरफ पानी ही पानी है। वजह यह है कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा उसके बाद इस पूरे इलाके में चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग यहाँ पर रहने वाले थे उनको फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और तमाम लोगों को यहाँ से खाली करवा के सुरक्षित जगह पर रखा गया है। लेकिन देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपको छतों पर बैठे हुए दिखेंगे क्योंकि अब उनके घरों में नीचे आधे दरवाजे तक पानी भर गया है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं उनको फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए रेस्क्यू करवा लिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर नीचे नहीं रह रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका पानी पानी आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे सड़क हुआ करती थी और सड़क होने के कारण अब यहाँ पर पानी भर गया है, लिहाजा ये पूरा इलाका अब आपको जलमग्न होता हुआ ही नजर आएगा। देखिए किस तरह से पूरा जो यहाँ पर इलाका है तमाम जो चीज़ें हैं वो डूबती हुई नज़र आ रही हैं। वजह यही है कि जिस तरह से यमुना है और मेरे सामने अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो किस तरह से आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम जो निचले इलाके हैं यमुना के, चाहे वो बुराड़ी की बात करें या फिर बदरपुर के इलाके की बात करें, तमाम इलाके में फिलहाल पानी भर गया है और अब उन तमाम लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। हालांकि प्रशासन के तमाम अधिकारी रेस्क्यू कराने के इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन आपको ग्राउंड जीरो पर एबीपी की जो टीम है वो आपको तस्वीरों में दिखा रही है कि क्या फिलहाल स्थिति अभी यमुना बाजार की है। देखिए तमाम जो मकान हैं तस्वीरों में वो आपको जलमग्न दिखेंगे, पूरा घर जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। वजह यही है कि यमुना बाजार में जिस तरह से यमुना से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, पूरा इलाका कहीं ना कहीं यमुना के जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जलमग्न हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने का असर निगम बोध घाट पर भी देखने को मिल रहा है। यहां लगातार पानी बढ़ रहा है जिससे लोग अब खौफ में आ गए हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण यमुना बाजार एक तरफ जलमग्न हुआ है, लेकिन अब उसका असर निगम बोध घाट यानी कि जो यमुना बाजार से आगे
बना हुआ है वहाँ भी दिखना शुरू हो गया है। इस समय हम ये निगम बोध घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो किस तरह से निगम बोध घाट में ये यमुना का पानी अब रिसना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब पानी भरना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैं खुद पानी में जा रहा हूँ और ये यमुना का पानी बताया जा रहा है, जो जब यहाँ पर फिलहाल पानी बढ़ा तो उसके बाद निगम बोध घाट की तरफ पानी बढ़ना शुरू हो गया है। और यह बताया जा रहा है कि पीछे की एक कोई दीवार है जहां से यमुना का पानी रिस रहा है और जिसके कारण फिलहाल इस पूरे इलाके में आपको पानी नजर आएगा। ये बताया जा रहा है कल रात से जब यमुना में जलस्तर बढ़ा उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी बढ़ना शुरू हो गया है। ये निगम बोध घाट का इलाका है जहाँ पर फिलहाल पानी अब बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो बारिश का ऐसा भय कि दिल्ली में बाढ़ तय, और ऐसे में अभी क्या हैं हालात जमीन पर। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ओखला बारात से हमारे साथ हमारी सहयोगी अपर्णा, यमुना बाजार से सुशील पांडे, मोनेस्ट्री मार्केट से शिवांक मिश्रा, वहीं ट्रोनिका सिटी से उज्जवल कुमार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अपर्णा के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अपर्णा से, यहाँ ओखला बराज और आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ यमुना का वो उफान देखने के लिए मिल रहा है। अभी की तस्वीर क्या बता रही है? अपर्णा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभी स्थिति क्या बनी हुई है यहाँ पर? बाढ़ का खतरा बढ़ा? मुझे लगता है अपर्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं इस बीच आपको सीधे लेकर चलती हूँ। हमारे साथ शिवांक मिश्रा मोनेस्ट्री मार्केट से इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांक से ही जान लेते हैं। शिवांक, मोनेस्ट्री मार्केट जहां चहल पहल रहती है वहां अभी पानी का ऐसा कर्फ्यू, जल कर्फ्यू कि बाजार में दुकानों के शटर डाउन। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए यहाँ पर बाजारों की पूरे शटर डाउन है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार इस वक्त तक चहल पहल होती है, देश विदेश से जो भी सैलानी हैं जिन्हें चाइनीज़ खाना पसंद है या फिर उसके अलावा शॉपिंग पसंद है, वो सभी यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। और कर्फ्यू का सबसे बड़ा कारण यही है कि दुकानों तक लगातार जो पानी है वो पानी पहुँच चुका है। सामने से अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह से जो पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और लगातार यहाँ की है, अगर हम लोग तस्वीरें भी अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे, तो लगातार अब पानी घुटने के ऊपर आ रहा है रोमाना जी। अब से आधे घंटे पहले तक जब इसी स्पॉट पर जब हम लोग यहाँ पर खड़े थे तब पानी तकरीबन 2 से 2.5 फीट था। लेकिन अब लगातार जो पानी का स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ से लगातार पानी यहाँ पर आ रहा है। जो दुकानें हैं, दुकानें भी कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पर आधी डूब चुकी हैं। जैसे ये दुकान की अगर तस्वीर आपको हम लोग दिखाएं तो फिर यहाँ पर आप देखिए कि ये आधी दुकान पूरी तरह से पानी के अंदर समा चुकी है। और उसके अलावा जितना भी हम लोग आगे की तरफ, क्योंकि बिल्कुल ठीक सामने यमुना है, तो जितना भी आगे की तरफ यमुना की तरफ हम लोग जा रहे हैं उतना ज्यादा पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब से तकरीबन जब यहाँ पर हम लोग सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचे थे तब पानी का स्तर तकरीबन 2 से 2.5 फीट के बीच में था। लेकिन अब इस समय 2.25 फीट के आसपास पानी का स्तर आ गया है। और लगातार जिस रफ्तार से पानी लगातार पहुंच रहा है उससे यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि आज शाम तक ये जो पूरे दुकानों के शटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आधे शटर तक पानी आ जाए। जिस तरह से साल 2023 में जब बाढ़ आई थी तब ये पूरी मार्केट पानी के अंदर ही समा गई थी, यमुना के अंदर ही समा गई थी। और जिस तरह से इस साल भी लगातार लाखों क्यूसेक पानी आज भी यहाँ से छोड़ा गया था, तो ऐसे में देखिए यही आशंका लगातार जताई जा रही है, जिसकी वजह से सामने की तरफ अगर आप मकान देखेंगे तो इन मकानों की जो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जाकर कई लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और उसके अलावा जो बगल में जो बेसिकली मॉनेस्ट्रीज हैं, मकान है, उसमें से भी आगे की तरफ के सारे मकानों को लोगों ने खाली कर दिया। सिर्फ यहाँ पर शुरुआत के 2-3 ऐसे मकान है जहां पर लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर शिफ्ट हुए। लेकिन स्थिति देखिए बिल्कुल भयावह है यहाँ पर इस समय। और जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही है कि जलस्तर आज दोपहर से लेकर शाम तक लगातार और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ऐसे में मोनेस्ट्री मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको लेकर कई सारे खतरे भी लगातार बने हुए हैं। और उनके भी लगातार यही आशंकाएं हैं कि अब आखिर कब वो इस पूरे बाढ़ की स्थिति से छुटकारा पा पाएंगे और कब उनका जो पूरा जनजीवन है वो वापस पहले की तरह
हो पाएगा। लेकिन अभी की लगातार स्थिति देखिए, यही हम लोग देख रहे हैं कि ये वो समय है जब यहाँ पर 100-150 से ज्यादा लोग यहाँ पर इस वक्त रहते थे, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी आप रहिए मेरे साथ, शिवांग पे लौटूंगी आपके पास। जरा सुशील पांडे के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। यमुना बाजार इलाके से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र सुशील अभी शिवांग ने किया ना कि उनके देखते देखते ही पानी का स्तर जो है वो इन इलाकों में बढ़ रहा है, और हम सब जानते हैं कि हथनीकुंड बराज से हरियाणा की तरफ से जब यमुना में पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में पहुंचने में 36 से 48 घंटे का वक्त उसे लगता है। मतलब अभी तो दिल्ली पर खतरा बाकी, अभी तो ये बाढ़ और ज्यादा परेशान करेगी दिल्ली वालों को। सुशील पांडे, बिल्कुल रुमाना जी एकदम सही कह रही हैं। देखिए, मैं इस समय यमुना बाजार में खड़ा हूं और अगर मैं इसके नीचे 3 सीढ़ी नीचे जाऊंगा तो पानी मेरे कमर के ऊपर आ सकता है। और आप देखिए कितना ज़्यादा पानी आपको यमुना बाजार में दिखेगा। इसके नीचे सड़क थी और बाकायदा हम लोग इससे पहले जब रुमाना जी रिपोर्ट करने आते थे तो हम सड़क से अंदर घाट की तरफ जाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये जो देखिए मकान है वो पूरा मकान आधा डूब चुका है और जो लोग यहाँ पर हैं वो अपना सामान निकाल रहे हैं। देखिए, ये अभी अपना सामान निकालने के लिए फिलहाल इसमें घुसे और पानी जो है वो सीढ़ी के पास जो यहाँ पर रास्ता है वहाँ पर खड़े हैं। ये पूरा इलाका अगर आपको दिखाऊं मैं यमुना बाजार का, तो ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और इसी के लिए एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि स्थिति यमुना बाजार की बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति है। यमुना से सटा हुआ पूरा ये इलाका है और जिस तरह फिलहाल अभी स्थिति यमुना बाजार की है वो आने वाले 4 से 5 बजे और ज़्यादा भयानक हो सकती है। क्योंकि देखिए आप तस्वीरों में ये सारे मकान हुआ करते थे, यहाँ पर घाट के तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ रहते थे। सामान देखिए इन लोगों ने ऊपर रखा है, कुछ लोग जो हैं वो छतों पर हैं, उनके सामान जो हैं वो अभी भी घरों में फंसे हुए हैं जिसको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिलहाल अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर शिविर बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यमुना का जिस तरह का जल स्तर फिलहाल यहाँ पर बढ़ा है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि लाखों क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद डैम से छोड़ा जा रहा है और उसी का असर फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली में बाढ़ के जो आसार हैं वो लगभग बनने वाले हैं और इसी के लिए ये जो स्थिति है वो तस्वीर दिखाती है कि किस तरह पानी अगर बढ़ता है तो स्थिति क्या होती है। यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में लोग रहते थे जो फिलहाल अब नीचे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, वो घरों में डूबे हुए हैं। तमाम जो घर है पूरा डूबा हुआ है। यहाँ से लेकर जहाँ तक हम अंदर तक भी गए पूरे घर डूबे हुए हैं, सामान जो है वो बाहर बिखरा हुआ है। वजह यही है कि जब रात से पानी अचानक बढ़ा तो वो लोग जल्दबाजी में बाहर निकले, कुछ लोग तो छत पे रह गए जो अपना सामान अब निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें फिलहाल यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि अभी बताया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से कि स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, लेकिन अगर पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर होगी। घर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। मैं खुद घुटने की अगर बात की करूं तो देखिए अगर इससे नीचे मैं रुमाना जी और नीचे जाता हूं तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब सुबह हमने रिपोर्ट की थी तो 3 सीढ़ी में इससे नीचे था, तो आप समझ सकती हैं पानी जिस तरह से लाखों क्यूसेक हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है उसका असर न केवल यमुना बाजार बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी देखना शुरू हो गया है। निगमबोध घाट में पानी जो है रिस रहा है, वहां पानी भरना शुरू हो गया है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पानी और आया तो स्थिति दिल्ली में बहुत ज्यादा बदतर होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ खतरा हथनीकुंड बैराज की तरफ से ही नहीं बल्कि यहाँ ओखला बैराज, वहां की क्या स्थिति है जानने के लिए सीधे आपको अपर्णा के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अपर्णा से। ओखला बैराज पर आप मौजूद हैं, यहां पर भी यमुना का प्रकोप डराता हुआ अपर्णा? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ऊपर धूप खिली हुई है, आसमान से धूप चमक रही है, लेकिन जो नीचे हालात है वो बेहद बता रहे हैं कि चिंताजनक हालात बने हुए हैं। ओखला बैराज में मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर लगातार जो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी वो आ रहा है और उफान आप देख सकते हैं। यहाँ फिलहाल जो डेंजर मार्क के पार है यमुना वो 200.02 पर है और लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो खतरे के निशान को आगे पार करती जा रही है, लगातार ये उफान बढ़ता जा रहा है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा
रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि लगभग 48 घंटे का समय लग जाता है दिल्ली में पहुंचने में, और पानी लगातार बहता हुआ आ रहा है और आगे यही पानी यहाँ से मथुरा की ओर जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं हालात कि किस तरह से चिंताजनक बने हुए हैं। जो तमाम लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। प्रशासन सतर्क है, लगातार तमाम जो टीम्स हैं वो तैनात हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो ऊंचे स्थानों पर चले जाए। तमाम लो लाइन जो एरियाज हैं यहाँ पर, चाहे वो ओखला बैराज सटे हुए इलाके हो या मदनपुर खादर का इलाका हो, लगातार सभी के लिए हालात परेशानी का सबब बने हुए हैं। और जो ये बारिश अभी भी लगातार हो रही है, IMD की ओर से ऑरेंज अलर्ट अभी भी बना हुआ है दिल्ली NCR के इलाके के लिए। NCR में तमाम जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए खतरे को देखते हुए। लेकिन यमुना का उफान शांत नहीं हुआ है, भले ही आज सुबह से धूप खिली हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में तेज बारिश हो सकती है, जो अगले 4 दिन तक ऐसे ही बारिश रहेगी। मानसून बरसता रहेगा क्योंकि ये अब अपने अंतिम चरण पर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी भी काफी एहतियात से रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि मॉनेस्ट्री का इलाका हो या फिर दूसरे बुराड़ी वाले इलाके हो, जहां पर तमाम वो लोग जो निचले स्थानों पर रहते हैं उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। काफ़ी लोग तो विस्थापित हो भी चुके हैं, दुकानें बंद हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि आखिर जो आसमान से ये बारिश बरस रही है वो कब तक इस तरह आफत का सबब तमाम लोगों के लिए बनती रहेगी। और एक बार फिर मैं जो मेरे कैमरा पर्सन संजीव गुंबर उनसे कहूंगी कि दिखाए वो खतरे के निशान को। यहाँ पर 200.02 के मार्क को यमुना का उफान पार कर चुका है और लगातार ये उफान जो है बढ़ता ही जा रहा है। पानी आ रहा है पीछे से और पूरे फ्लो के साथ पानी बहता हुआ आगे मथुरा की ओर यहाँ से बढ़ रहा है। रोमाना, बिल्कुल, देखिए इसी वजह से तो ये सवाल बना हुआ है ना कि क्या दिल्ली डूब जाएगी, क्योंकि देखिए कैसे यमुना में ये जो पानी है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है और वो दिल्ली वालों को डरा रहा है। दिल्ली पर बाढ़ का बड़ा खतरा, जो डेंजर मार्क है, जो खतरे का निशान है, उसको यमुना नदी में जो पानी है वो पार कर चुका है। निचले इलाके दिल्ली के डूबे हुए हैं। हमने आपको दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके का हाल दिखाया, दिल्ली के यमुना बाजार का हाल दिखाया। अब सीधे आपको ट्रॉनिका सिटी की क्या है स्थिति जानने के लिए लेकर चलते हैं उज्जवल कुमार के पास। उज्जवल जी बिल्कुल रोमाना, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पूरी तरीके से लोगों के अंदर, घर के अंदर जा घुसा है और घर जो है वो पूरे के पूरे जलमग्न हो चुके हैं। आप ये देखिए सामने, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा और वो पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। ये जो है बदरपुर खादर गाँव पड़ता है ट्रॉनिका सिटी के पास और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो हालात है इस वक्त बने हुए हैं। और एक आप सामने घर देखेंगे, अभी इससे कुछ देर पहले यहाँ पर जो है जो लोग फंसे हुए थे जिन्होंने खुद को अपने आप ही रेस्क्यू किया है। हालांकि देखिए सरकार प्रशासन की तरफ से कई बातें की जा रही हैं कि बोट्स लगाई गई है, लेकिन फिलहाल अभी हमें यहाँ पर कोई बोट नहीं दिखाई दी। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं अभी उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है, कैसे वो हालात रहे, कैसे पानी अंदर आया और खुद अब बाहर निकले हैं। तो इनकी आप बीती सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद है जिनका यहाँ घर था। जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अमीरुल। कौन सा घर है? हमारे ये दूसरा तीसरे में पड़ता है। अभी आप बाहर आए हैं, खुद आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुद आए। सरकार की तरफ से जो नाव चल रही थी वो नहीं मिला। कब से फंसे हुए थे? 2 दिन से फंसा है। 2 दिन से फंसे हुए थे। 2 दिन से खाना पीना कैसे होता? वही होटल से अपना खरीद के लाके खाना पड़ रहा है। होटल कैसे जा रहे थे? ऐसे ही तैर के जाते हैं। तैर के जा रहे थे और बच्चे भी रह रहे थे आपके साथ? बिल्कुल, बच्चे भी रह रहे हैं। तो ये पानी इतना है कि घर कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल गिर सकते हैं। प्रशासन क्यों नहीं है? प्रशासन से कोई बात हुई? नहीं, हमने ऐसे कुछ बात नहीं करा किसी से भी। क्या मुश्किल हो रही है? अब मुश्किल सर, हम रह रहे अपना सामान के सेफ्टी देख रहे थे, पहरा दे रहे थे और क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ही रह रहे, किसी हालत में भी रह रहे, मजबूरी है, घर अपना है, बच्चे अपना है, देखना पड़ता है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम सर। देखा आपने कि रोमाना किस तरीके से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, अपना पूरा सामान जो है वो धीरे धीरे करके खुद ही जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, रेस्क्यू करा रहे हैं अपने आप को। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं, हम खास तौर पर बदरपुर खादर जो गांव है ट्रॉनिका सिटी के पास, वहां से हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो यहाँ पर निचले इलाके हैं वहाँ पर घर के भीतर तक पानी पूरा अंदर जा घुसा है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से
घर जो है वो पूरा आपको आधे से ज़्यादा डूबा हुआ दिखाई देगा। ये आखिरी सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 7 से 8 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे है, यानी 7 से 8 फुट के आसपास आप कह सकते हैं कि पानी अभी भी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। और देखिए, हालांकि आप दूर तक अगर आप देखेंगे तो पूरे आपको घर जो है वो जलमग्न दिखाई देंगे। और अभी जो लेटेस्ट डाटा जो है वो जारी किया गया उसके अनुसार जो वाटर लेवल है इस समय 206.89 जो है वो 10 बजे के आंकड़ों के हिसाब से है। और जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 36 घंटे लगते हैं जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है उसको दिल्ली तक पहुंचने में, और हर घंटे 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले घंटे में भी 1,60,000 के आसपास जो है क्यूसिक पानी यमुना नदी के अंदर छोड़ा गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी उज्जवल, आपका भी, अपर्णा, सुशील पांडे, शिवांग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अभी का नया आंकड़ा आपको बताती चलूं जो हमारे सहयोगी उज्जवल ने दिया है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 206.89 मीटर पर पहुंच चुका है। आप जानते हैं ना, खतरे का निशान 205.33 मीटर, और उसको पार करके अभी यमुना में पानी का स्तर 206.89 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली के साथ साथ देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं मैं, देखिए जरा पंजाब का हाल देखिए आप। पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ के चलते राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी 23 के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर पंजाब से आ रही है। 3 लोग पंजाब में लापता बताए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित गांव हैं उनकी संख्या 324 गुरदासपुर के गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और जहां कई एकड़ में खड़ी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है। अब पंजाब के बाद हिमाचल का हाल जान लीजिए आप। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों के मकान गिर गए हैं। लैंडस्लाइड में मौत हो चुकी है 8 लोगों की। राज्य के 7 जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान रेगिस्तानी राज्य है, लेकिन इस बार पानी के संकट में घिरा हुआ है। दौसा का जो लालसोट है वहां कच्चा बांध टूट गया, और इससे जयपुर के 5 से ज्यादा गांव डूबे हुए। हरियाणा का हाल आपके सामने। झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला समेत कई जिले जिनके 200 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े हैं, और साथ ही जम्मू कश्मीर में तवी नदी का जो तांडव है वो भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो 20 शहरों में तेज बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। इसमें नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल है, जहां जगह जगह पानी भरा हुआ है। मथुरा की अगर बात की जाए तो यहां यमुना की वजह से संकट विकराल है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना का पानी सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर ही रह गया है। 900 परिवार प्रभावित होने की बात उत्तर प्रदेश के मथुरा में सामने आ रही है। तो ये देश के अलग अलग राज्यों का हाल बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत की मार देखने को मिल रही है। मंडी के सुंदरनगर में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 पर पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम ने 3 और शव बरामद किए हैं। एक ही घर से मां और बेटे के शव मिले। एक अन्य युवक का शव मलबे में दबा बरामद किया गया। इन तीनों शवों की पहचान कर ली गई है। राहत बचाव की टीमें मलबे से लोगों की तलाश करने में जुटी हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहां पर देखिए किस तरीके से जो कयामत बरपा है, जो लैंडस्लाइड हुई है, मलबा और मलबे की चपेट में आकर जो लोगों की मौत हुई है। 3 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। 2 शव तो एक ही घर से मां बेटे के शव बताए जा रहे हैं। एक अन्य युवक का शव भी इस मलबे से बरामद किया गया है। अभी भी मलबे को छाना जा रहा है। देखिए किस तरीके से मलबा हटाने का काम जारी है। तो पहाड़ी राज्यों का जो हाल है, पहाड़ी राज्यों पर जो मौसम का कहर टूटा हुआ है, इसी पर और चर्चा के लिए जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू मौजूद हैं, और हिमाचल के मंडी से बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको हिमाचल मंडी लेकर चलेंगे बलराम पांडे के पास, और जरा जानते हैं बलराम से। बलराम, स्थिति अभी भी हिमाचल प्रदेश में भयावह बनी हुई है। मतलब एक तरफ तो वो बादलों का कहर है और दूसरी तरफ भूस्खलन, लोगों पर डबल अटैक।
बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी भी हिमाचल के अंदर जो बारिश है वो लगातार हो रही है और पिछले कई घंटों से जो बारिश है वो हो रही है। जिस तरीके से सुंदरनगर के अंदर लैंडस्लाइड हुआ और 6 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर के प्रशासन लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो कर रहा है और आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 2 मकान थे, दोनों मकान पर जो बोल्डर और मलबा है वो देर रात गिरा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मकान की क्या हालत है। हालांकि जेसीबी यहाँ पर लगा करके जो मलबा है उसे हटाया गया तो 6 बॉडी बाहर निकली हैं और अभी जानकारी मिली है कि एक बॉडी और निकली है। अब कुल 7 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में जो मलबा है वो आया है, जिसकी वजह से 2 मकान उस मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह है और लगातार जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितने बजे की ये घटना है और किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुई और कितने लोगों की इसमें मौत हुई है। ये 6:20 पे लैंडस्लाइड हुआ और एक सोमो वाला था और 4 बंदे घर में थे, एक कच्चे मकान में था लेडीज और 7 बंदे थे सर, एक स्कूटी वाला था। कितने लोगों की मौत हुई है? ये 7 बंदे थे सारे टोटल। अच्छा, 7 लोगों की मौत हुई है। तो जो बॉडी है वो निकाल ली गई हैं? हाँ जी, ऐसा ही बोल रहे हैं सर, हम तो अभी आए पर 7 बॉडी भाई साहब बोल रहे हैं निकाल दी हुई। प्रशासन की तरफ से 7 बॉडी निकाली गई हैं? अंदर से निकाली गई है साहब, उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजी गई। अच्छा, सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस बलराम, तरीके कुछ की और लोग भी तस्वीरें यहाँ यहाँ पर पर दबे हो देखने सकते को हैं। मिल रही स्थानीय हैं। लोग क्या बता हम रहे हैं? आपको पीछे देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 बॉडी को प्रशासन ने यहां से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम होने के बाद प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ये घटना हुई है वो बेहद हृदय विदारक है और लगातार आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग कितने बजे की घटना है? लोगों के भी दबे होने की आशंका है क्या? शाम के कल पिछले कल हुई है। क्या और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है? शायद हो भी सकता है, अब कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं बता सकते ना हम भी। हाँ जी, लेकिन आपको पीछे का हिस्सा दिखाएंगे रोमाना कि किस तरीके से ये भयावह तस्वीरें आप देख सकती हैं कि ये जो पूरा पहाड़ है वो भर भरा करके नीचे आया और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो नीचे आए, जिसकी वजह से 2 मकान इस मलबे और बोल्डर के नीचे दब गए, जिसमें जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो भी मलबे के नीचे दब गए और कुल 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि सभी 7 लोगों की जो बॉडी है वो निकाल ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक मकान और है जो थोड़ा बच गया है, जिसकी वजह से जो मलबा है वो आप देख सकते हैं कि जो गेट है, खिड़कियां हैं वो तोड़ करके अंदर गया है। लेकिन इस मकान में बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है, लेकिन 2 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए, जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। हालांकि एक बॉडी तो ऐसी मिली जो स्कूटर पे बैठे बैठे ही मलबे के नीचे दब गए। जब बॉडी निकाली गई, जब मलबा हटाया गया तो देखा गया वो बॉडी स्कूटर पर ही लटकी हुई नजर आई। तो जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और जो पूरा मलबा है वो बोल्डर के साथ नीचे आया है, 2 मकानों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया और तीसरे मकान में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मलबा है वो गेट को तोड़ करके अंदर तक पहुंच गया। लेकिन जो लोग इस मकान में थे वो सुरक्षित हैं और उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। लेकिन 2 मकानों में जो लोग रह रहे थे उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं। हालांकि ये जो घटना है वो कितने बजे की है? लगभग 6:25 या 30 के दरमियान है। और जो यहाँ एक मकान में जो 4 आदमी थे, दूसरे मकान में 1 आदमी था, एक राहगीर जो स्कूटर पे था उसकी हुई, एक टाटा सुमो में था उसकी हुई, बाकी जो है पैदल जाने वाले का कोई पता आता नहीं है। क्या अभी भी आशंका है कि इस मलबे के नीचे लोग दबे हो सकते हैं? हो सकते हैं।
इसमें कोई आशंका वाली बात है। कोई राहगीर चलता हो तो उसका कोई पता नहीं है। प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन भी अपनी मेहनत से तो कर गए, परंतु अब बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अब डेड बॉडियाँ चली गई हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद जो देखा जाएगा क्या होता है आगे। लेकिन जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है, भारी तादाद में जो मलबा है, उसके साथ जो बोल्डर हैं वो नीचे आए हैं और 2 मकान पूरी तरह से इस मलबे के नीचे दब गए और तीसरा मकान जो देखने को मिल रहा है उसकी भी जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हें तोड़ करके जो मलबा है वो अंदर चला गया है। लेकिन इस मकान के लोग सुरक्षित हैं। ये जो है 3 दिन पहले जो है ये अपने पंजाब गए हुए हैं। इनका एक आदमी यहाँ था, वो जस्ट 5 मिनट पहले शहर के लिए निकला हुआ था। इस कारण जो है इस मकान का जो है परिवार सुरक्षित है, परंतु इसका जो चाचे का या दूसरे भाई का था वो क्षतिग्रस्त है। मकान ये भी क्षतिग्रस्त है, यानी मकान ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो 2 मकान परली साइड थे वो तो बिल्कुल ही खत्म है। बिल्कुल देखिए, बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है यहाँ पर मंडी में। जिस तरीके से भूस्खलन हुआ है और उसी की चपेट में आकर ये घर जमींदोज हो गए। 7 शव अब तक यहाँ मलबे से निकाल लिए गए हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और लोग भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बारिश, जिससे हालात बेहद खराब है। उधमपुर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बाढ़ के हालात के बीच एक गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से यहाँ रेस्क्यू करना पड़ा है। बरसाती नाले में दरअसल बाढ़ के चलते पानी का बहाव तेज था। महिला को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, बारिश के कहर का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। देखिए बरसाती नाला और बरसाती नाले में ये पानी का तेज उफान, और ऐसे में गर्भवती महिला जिसे ये बरसाती नाला पार कराने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। उधर पहलगाम में भारी बारिश की वजह से लिद्दर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हर घंटे जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी झेलम नदी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ रही है। झेलम नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ोतरी पर। अनंतनाग में पिछले 10 घंटों में लगातार बारिश हुई है। इसी वजह से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, बारिश के बाद किस तरह से नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। और अब जम्मू कश्मीर के कुलगाम की तस्वीरें देख लीजिए आप। यहां बारिश की वजह से कई बरसाती नाले हैं, उफान पर हैं। यहां जिले के जो चामगुंड, कैमो, खुदवानी और निहामा इलाके हैं, हर तरफ इन इलाकों में पानी ही पानी भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के ही बड़गाम में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ के वथूरा डांगरपोरा इलाके में मंगलवार को अचानक बाढ़ आ गई। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय लोग दहशत में हैं। यहाँ पानी का स्तर बढ़ रहा है लगातार। लोग अपने मवेशी, अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी के आगे सब बेबस। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे जम्मू। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशवी इस वक्त मौजूद हैं। अजय, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ओवरऑल तस्वीर यहाँ पर मौसम की मार की अभी क्या उभर रही है? देखिए रोमाना, अगर आप ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरा जम्मू कश्मीर इस समय सैलाब की जद में है। यहाँ सभी नदियां, नाले जो हैं वो उफान पर हैं। और रोमाना, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जम्मू की तवी नदी की। 26 अगस्त की तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह तवी नदी जो है अपने उफान पर थी और तवी पुल को जो है वो पानी टच कर रहा था। तो तस्वीरें कमोवेश वैसी ही, हालांकि जल स्तर उतना नहीं है, लेकिन जिस भयावह रूप में तवी नदी बह रही है तस्वीरें बयां कर रही हैं। और रोमाना, बता दूं, ये सिर्फ तवी नदी की बात नहीं है। जम्मू की जहलिम नदी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है और वहां पर
एहतियातन कई गांवों को अखनूर सेक्टर में जो है वो खाली कराया गया है। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी के आसपास के इलाकों में कटाव जारी है और वहां पर एहतियातन कुछ जगहों के लिए ट्रैफिक को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं जो भगवती नगर इलाके का पुल है जम्मू शहर में, उसको भी एहतियातन फिलहाल ट्रैफिक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम तक जम्मू में इसी तरीके की तेज़ बारिश हो सकती है और तेज़ बारिश का नतीजा यह हो सकता है कि जो नदियां नाले वो सभी उफान पर रहेंगे। फ्लैश फ्लड्स तक की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। वहीं अगर माता वैष्णो देवी की बात करूं रोमाना, तो माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी सस्पेंड चल रही है। 8 दिनों से माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं गई है। जम्मू से जाने वाली 60 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो रद्द चल रही हैं और अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उससे भी यातायात के लिए रोक दिया गया है। वहीं जम्मू पठानकोट और जम्मू को जोड़ने वाला जो दिल्ली का नेशनल हाईवे है वहां भी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट है और आज शाम तक जिस तरीके की डराने वाली तस्वीरें जम्मू से सामने आ रही हैं, लोग अब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कब ये बारिश रुके और यहाँ की जिंदगी जो है रोमाना वो सामान्य हो। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत पर इस वक्त यही बात लागू हो रही है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी का खतरा देखकर लोग घबरा गए हैं, लोग डर में हैं, लोग दहशत में हैं और लोग प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब ये पानी उतरे। बहुत शुक्रिया आपका अजय बाचलू और साथी बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।